अस्सलाम वालेकुम जी। अभी अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत है। हम अडयाला जेल जा रहे हैं, खान साहब से मुलाकात भी होगी वहां पर, लेकिन मुलाकात तो तब होगी जब मुझे अंदर जाने दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या करते हैं। रिसेंट भी मैं आपको बताऊं कि पिछली समाअत या उससे पिछली समाअत के ऊपर मुझे नहीं जाने दिया गया। क्या कहा गया कि आप जाकर पॉलिटिकल बात करते हैं, फिर वो खान साहब का सेम मौकफ आप आकर बाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया को बताते हैं, लिहाजा आपके जाने के ऊपर पाबंदी है। अगर आपने जाना है खान साहब से सियासी बात नहीं करनी, आकर मीडिया पर बात नहीं करनी, तो फिर हम आपको अलाउ करते हैं। मैंने कहा जी मेरा वकालतनामा है, ये ओपन ट्रायल है, ओपन ट्रायल के अंदर हर शख्स जा सकता है और हम तो उनके वकील हैं। खान साहब ने 12 मुअज़्ज़ज़ अदालत को कहा, जज को कहा कि उनको बुलाएं। रिसेंट भी मैं बताऊं कि मंगल को खान साहब से मुलाकात का दिन था, 6 लोग अलाउ होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जो है वो नहीं जा सकता। पहले मेरा नाम अलाउ किया, बाद में मेरा फिर काट दिया, 2 लोगों को भेजा। खान साहब ने प्रोटेस्ट किया बाकायदा। खान साहब ने उनको कहा, जो एसपी वहां पर थे, कि बुलाएं, नईम को तो बुलाएं। इसी तरह से वो कहते रहते हैं कि दीगर जो वकला हैं, मेरे 200 से ज्यादा केसेस हैं, तो मैंने मुख्तलिफ वकला से मिलना होता है, मुख्तलिफ शहरों के वकील हैं, तो लिहाजा आप कदगन कर, एक तो आपने तादाद जो है मुलाकातों की वो कम कर दी है, दूसरा ड्यूरेशन जो है, टाइम जो है, लिमिट जो है वो कम कर दी है, और तीसरा आपने तादाद जो है वो भी कम कर दी है। तो लिहाजा उसमें ये चल रहा है। अब देखते हैं क्या करते हैं। सेकंड अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर आखिरी गवाह के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन है। आखिरी गवाह जो है ये नैब की तरफ से है। इसके बाद हमारे गवाह की लिस्ट दी जाएगी और उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स और फिर फैसला। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने गवाह इस अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर पेश हुए हैं, एक ने भी खान साहब या बीबी साहब के ऊपर फाइनेंशियल बेनिफिट का इल्जाम नहीं लगाया, बयान नहीं दिया उनके खिलाफ। दूसरे नंबर पर बात यह है कि परवेज खटक हो, जुबैदा हो, आजम खान हो, किसी गवाह ने खान साहब के खिलाफ स्टेटमेंट डायरेक्टली वो नहीं दी जो उन्होंने केस बिल्ड किया था, जो बनाया था, जो एक नैरेटिव बना रहे थे। कोई कहता है जी कि मैंने गुड जो है वो विल के अंदर ये साइन कर दिए, कोई कहता है कि मैं मीटिंग के अंदर नहीं बैठा था, वो जो काबीना का इजलास था, कोई कहता है कि जनाब जो है वो उसने आकर हमसे बात की, यानी कि खान साहब का नाम ही नहीं लिया। तो जितने गवाह पेश हुए वो इसी तरह से खान साहब के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया था उस हवाले से किसी ने भी गवाही नहीं दी, क्योंकि सच जो है वो कभी छुपता नहीं है और इसी वजह से सच जो है वो सामने आता है। तो लिहाजा मैं आपको बताना चाहूं कि ये केस झूठा था। इंशाल्लाह कप्तान हमारा, अब देखते हैं अदालत क्या फैसला देती है। आपको पता है लिखे लिखाए फैसले आते हैं, डेफिनेटली सजा के बारे में ही फैसला उनको भिजवाया जाएगा कि आप जाकर सजा सुना दें। लेकिन केस के अंदर कोई जान नहीं है। पैसे मलक रियाज के थे जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए और सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत पाकिस्तान को चले गए। अलकादर जो ट्रस्ट बनाया गया था वो एक गुडविल के अंदर, खान साहब आपको पता है कि उन्होंने शौकत खानम बनाया, उन्होंने नवल यूनिवर्सिटी में, दीगर उन्होंने इतने अपनी जिंदगी के अंदर काम किए, अच्छे काम किए, तो वो जो है मजहब के हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं और वो इस्लामी तालीमात जो है वहां पर जो बच्चे हैं वो हासिल करते हैं। तो इस बात की भी तकलीफ है कि ये क्यों बना। उसमें वो मालिक नहीं है, वो ट्रस्टी हैं खान साहब और बीबी साहब। वो एग्रीमेंट तो देखें, उसके अंदर कहीं पर जिक्र नहीं है कि ये नाम इनके नाम के ऊपर जायदाद है या ये बेच सकते हैं, बल्कि वो अगर अलकादर जो ट्रस्ट है वो जो जिस मकसद के लिए बनाया गया, अगर वो खत्म होता है तो फिर भी ये किसी और ट्रस्ट को जाएगी। इस तरह का एग्रीमेंट है। झूठे केसेस हैं, कोई जान नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कप्तान हमारा सुरखरू होगा और अभी जो आज के केसेस हैं उनकी यही तफसीलात है। बहुत शुक्रिया।